लड़ाई की खूब समस्या है रही है। लड़ाई की समस्या हो रही है, लड़ाई का मानसने की समस्या है, बच्चे बच रहे हैं, हम तो नहीं रोज मरे एक। दूसरा यहाँ ये पानी जो भरा हुआ है अच्छा लगता है आपको? अच्छा तो नहीं लगता है, पर मजबूरी में भरा हुआ है। तो यहाँ की जो विधायक हैं, विधायिका बेबी रानी मौर्य जी, कभी उनसे मुलाकात की है आपने? इस अरे 10 बार की है मुलाकात। 10 बार की है। दूसरा मैं एक और बात पूछना चाहूँगा, यहाँ के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं राजकुमार चाहर जी, वो सांसद हैं वर्तमान में, काफ़ी संघर्षशील और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति बताए जाते हैं। उनसे कभी मिले आप? उनके कार्य क्षेत्र है वो विकास कराएं तो एक दिन में बहुत सारा विकास करा सकते हैं। उनसे भी मिले। उन्होंने कभी प्रयास किया इस मामले में? नहीं, बोल दिया था कि वो काम लिखा जाओ और हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। तो मैं करीबन 6 से 7 महीने करीब हो गई ये पानी भरते हुए, और यहाँ पे जो भी है जगह थी जो पोखर के लिए थी वो जगह नहीं है अब, और जो हमारी जगह थी है उसमें जबरदस्ती से गड्ढा किया जा रहा है, इस वजह से पानी भरा जा रहा है। जो पोखर नाली खाली बनाए हुई बात तो मुझे सभी के धंधे कही है, पर बनाई ना खाली। नमस्कार, ब्रश टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जय किशन सिंह एकलव्य। आज हम आगरा के विधानसभा ग्रामीण में पहुंच चुके हैं, जहां पर एक गांव है बत्तीसा। ये ग्राम पंचायत मदरा का एक गांव है, जहां विकास की गंगा किस प्रकार से बह रही है। आइए हम आपको जीरो ग्राउंड पर लिए चलते हैं, दिखाते हैं एक नज़र में ये यहाँ का जो विकास। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं क्या हालत है। जब हम 2 कदम चल करके यहाँ तक आए हैं तो हमें इतनी तकलीफ हुई है। तो ये लोग जो यहाँ रहते हैं इनकी क्या दुर्दशा रहती होगी, क्या स्थिति होती होगी, आप समझ सकते हैं। यहाँ बद से बदतर जीवन हो गया है लोगों का, बहुत स्थिति खराब है। फिर भी एक आम आदमी केवल आम ही की तरह निचोड़ा जाता है, उसकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं किया जाता है। ये जो परिस्थिति बनी, दशा बनी, ये कैसे बनी, ये बहुत विचारणीय क्वेश्चन है। इस पर हमें विचार करने की ज़रूरत है। ये जो स्थिति पैदा हुई इस तरीके की, वो कैसे पैदा हुई। यहाँ के जो निवासी हैं, इन्होंने कभी आवाज़ उठाई या नहीं उठाई, या ये लोग शांत बैठे रहे, या इन्होंने ये अपने आप किया, इस बात का सवाल तो बनता है। गांव की बहुत ही विकट समस्या है। यहाँ पानी की निकासी नहीं है, नालियाँ बनी नहीं हैं। तो ये जो विकास की दर इतनी कमज़ोर है यहाँ पर, किस प्रकार से हुई, ये आप जानने की हमें बहुत ज़रूरत है। यहाँ के कुछ निवासी हैं, कुछ ग्रामीण हैं, उनमें से एक आंटी हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं एक बार। आंटी, क्या नाम हुआ आपका? श्री देवी। यहीं की रहने वाली हैं आपका? अच्छा, तो आप ये बताइए, ये जो पानी भरा हुआ है ये कब से भरा हुआ है? ऐसा भरा हुआ है कि पानी मकान बन गए बचते में तो, और अब जी नका तो रास्ता आती है ताकि तंगे ब्रेकर लगाए थे, जगह है ना। और यहाँ बाकी लड़ाई की खूब समस्या है रही है। लड़ाई की समस्या हो रही है। लड़ाई का मानसने की समस्या है, बच्चे बच रहे हैं, हम तो नहीं रोज मरे एक। अच्छा। और मोहरेसी में गड्ढा खोदवे की कोशिश कर रहे हैं, पर वे कोशिश कर रहे हैं, हम बाकी खोदवे की रोकवे की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, पानी जो यहाँ भरा हुआ है, हाँ। नाली बन जाए, पानी की निकासी हो जाए कहीं, तो फिर पानी तो अपने आप ही चला जाएगा। फिर तो कैसे? जितना और बढ़ गया है सबते। हाँ, जे ब्रेकर ताकि तंगे लगे हैं, ताकि तंगे जे गंदी आई भरी गया। हाँ। अच्छा, इस पानी के लिए कोई तालाब या पोखर की जगह नहीं है? यहाँ कहाँ है, मकान बन गए, जे बने हैं मकान। अच्छा, इसका मतलब ये है कि पानी जो जहाँ पानी जाता था जाता पहले, है मकान वो बंद कर दिया। प्रधान ने गांव के लोग ने मिलकर दलाली खा के और गड्ढा मुंदवा दिया। गड्ढा मुंदवा के, और अब जगह नहीं आती है, तब मोरेसी में अब गड्ढा खुदवावे की सोच रहे हैं। ये कितने बरसों से पानी भरो है यहाँ पे? जी तो बस तीसरी बस है इसको। अच्छा, इससे पहले पानी सही से जाता था? और का मकान बनेगा या नहीं बाई में जा तो गड्ढा में। अच्छा, अभी जो फिलहाल में जो पानी जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? वो तो जा रहा है हमारी मोरेसी में, भाई मोरेसी में जब रही थे जा रहा है। चलो। हाँ, बंजट डराव है, दोवी का पक्के मोरेसी। कभी नाली बनी यहाँ पे? नाली बनी, जे नकरात बनी है, नकरात भाता को कहना ज्यादा नाली बनी। यहाँ के जो विधायक है, स्थानीय विधायक हैं बेबी रानी मौर्य, है। उनसे कभी मिले हैं यहाँ के लोग? मिले हैं, यहाँ के मिले हैं, सगा मिले हैं, और कोई ना मिलो, बहुत दलाली खाए रही है। कब उकाऊ के कभी इस बारे में बात नहीं हुई कि पानी की निकासी कराई जाए? वो तो रुकवाई रही है ताकि तंगे।
ग्राम वासियों की बहुत ही बड़ी पीड़ा है यहाँ पर। और यहाँ के जो लोकल लीडरशिप है, यहाँ की जो विधायक हैं बेबी रानी मौर्य जी, जो वर्तमान में मंत्री भी हैं, वर्तमान में जो मंत्री हैं, उन पर भी कटाक्ष किया जा रहा है कि वो किस प्रकार से इस पानी की निकासी का कोई साधन नहीं कर रही हैं, कोई विकास नहीं कर रही हैं। और उनकी भी इस सहमति बताई जा रही है कि जो पानी की निकासी है वो उनकी वजह से, उनके कारण से ही नहीं हो पाई है, क्योंकि यहाँ पे ना ही नालियाँ हैं और ना ही पानी की कोई निकासी है, ना पानी जहाँ जाएगा ऐसी कोई जगह नहीं है। कोई जगह बताई जा रही है कि जहाँ सरकारी जगह थी, भूमि थी जिसमें पहले पानी जाता था, वो जगह अभी बंद है, उसको चौक चाबंद कर दिया गया है। योगी सरकार के झूठे वादे, गड्ढा मुक्त सड़क अभियान का खाका केवल कागजों में, जमीन पर खुली डबल इंजन सरकार की पोल। पानी के निकास के लिए नहीं बनी नालियां, नाले और पोखर की बात पर गांव वाले हुए नाराज। जनताओं में नेता के प्रति देखा गया रोष। लोगों का कहना है केवल वोट मांगने आते हैं नेता, उसके बाद हमें भूल जाते हैं नेता। प्रधान प्रमुख विधायक सांसद सब एक ही ताली के हैं चट्टे बट्टे, इनके कथनी और करनी में जमीन आसमान के हैं बट्टे। यहाँ जो ग्रामीण मौजूद हैं, जो इस समस्या से त्रस्त हैं, परेशान हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इन लोगों को, तो ऐसे ही एक अंकल हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। आइए अंकल जी, क्या नाम हुआ आपका? मुन्नीलाल। मुन्नीलाल, ये जो पानी भरा हुआ है, परेशानी है, निकलने में बड़ी दिक्कत होती है, बच्चे भी निकलते हैं और गाड़ियाँ भी यहाँ लगभग गिर जाती होंगी, दिक्कतें आ रही होंगी आपको, तो कैसा लग रहा है इस पानी से, इस विकास से आपके लिए क्या वो है संकेत? विकास तो कछु ना है, नाली फाली है ना है, पानी जाने की समस्या है। पानी जाने की समस्या है, पानी किस में जाए, जगह नहीं है। जो सरकारी बंजर भूमि थी वो घेर रखी लोगों ने, तो एक ज़्यादा आई है ग्राम समाज की जगह, बंजर भूमि 10-20 जगह तो घेर ली, उसमें नाली फाली है, बनी नहीं, उसमें गड्ढा है नहीं, गड्ढा मुँह के मकान बना लिए। ये पूछ, अब जो पानी भरा हुआ है, ये पानी जो निकलना चाहिए, तो आप कहीं इसके लिए किसी से मिले या कोई बात की? नेता यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उनसे मिले कभी आप इस मामले में, इस पानी को लेकर के? नाली फाली बनाए हुई बात तो मुझे सभी के धंधे कही है, पर बनाई ना कभी। अच्छा, बनी नहीं है। तो आगे क्या आपकी रणनीति रहेगी? आप इसको इस काम को कराने के लिए किसी से मिलेंगे, बात करेंगे, या फिर ऐसे ही पड़ा रहेगा ये? ऐसा कैसा कोई बना दे नेता तो बढ़िया ही है। हाँ, तो बना देने के लिए आपको कोशिश करेंगे? हाँ, करेंगे तो और मिलेंगे। हाँ। ये थे बत्तीसा निवासी ग्रामीण जिन्होंने अपनी बात को रखा और ये बोल रहे हैं कि यहाँ जो बंजर भूमि थी जिसमें पानी जाता था पहले, उस पर कुछ लोग बता रहे हैं कि उस पर कब्जा किया गया है, तो जो ज़मीन बची नहीं है, तो पानी जाने के लिए जहाँ जगह होनी चाहिए थी वहाँ जगह नहीं है, तो इस कारण से इस गांव में जो है पानी भर गया है। आइए और कुछ लोगों से हम मिलाते हैं आपको। आम जनता चाहती है उनकी समस्याओं का समाधान हो, नाली खरंजा मार्ग स्कूल स्वास्थ्य के विकास में ना कोई व्यवधान हो। प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान पर कुठाराघात है, सबका साथ और सबका विकास का हुआ फेल। जनता मांग रही है भ्रष्टाचारियों और भूमाफियाओं को जेल। कुछ चंद लोगों की वजह से बदनाम हो रही है सरकार। कुछ गांव और शहर में तो विकास की बाढ़ आ गई है और कुछ जगहों पर लोगों का जीवन है लाचार। आजकल 60 गांठ का खेल तो आम है। सिस्टम भ्रष्ट लोगों के लिए दिन और गरीबों के लिए शाम है। आइए भ्रष्टाचार और अन्याय को जड़ से मिटाएं। जो लगी है सिस्टम में जंग, उसे अपने हाथों से छुड़ाएं। आज हम आगरा के ग्रामीण विधानसभा में हैं, जो कि बत्तीसा ग्राम है। बत्तीसा गांव में एक ऐसी भयावह दुर्दशा है जहां न तो पानी की निकासी है
और ना ही नालियाँ हैं, ना ही यहाँ पर खड़ंजा है। अगर आरसीसी या सीसी पहले बनी थी तो उस पर पानी बह रहा है और ये मान लीजिए कि जो यहाँ के लोगों का जीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। इसमें विकास कितना हुआ है या नहीं हुआ है ये अलग बात है। दूसरी बात ये है कि पानी की जब निकासी ही नहीं होगी तो पानी निकलेगा कैसे, नालियाँ बनी नहीं होंगी तो पानी जाएगा कैसे। दूसरा, जहाँ पानी की जगह होनी चाहिए वहाँ पानी की जगह नहीं है। पानी की जगह के नाम पर, तालाब पोखर के नाम पर ये छोटा सा गड्ढा है जिसमें कितना पानी भरा जा सकता है आप खुद देख सकते हैं, खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि किसी की ज़मीन है, क्या नंबर है। हालांकि हम लोग यहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए आए हैं, हमें जानकारी के मुताबिक यहाँ की जो स्थिति है, गांव की दुर्दशा है, वो दिखाने के लिए कहा गया था। लेकिन यहाँ पर तो बात ही कुछ और है। और यहाँ के जो लोकल लीडरशिप है, जो विधायक हैं, उनके मामला संज्ञान में भी है। यहाँ के जो अधिकारी वर्ग है उनके भी मामला संज्ञान में है। यहाँ के जो विधायक हैं, विधानसभा फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत ये आता है। जो यहाँ के लोकल जो वो हैं, मतलब यहाँ के जो सांसद हैं वो राजकुमार चाहर जी हैं, उनका परिक्षेत्र पड़ता है। काफ़ी विकास पुरुष रहे हैं, काफ़ी संघर्षशील नेता रहे हैं, उनका ये क्षेत्र है। वो किस प्रकार से इसको देखते हैं, यहाँ की जो विधायिका हैं, वर्तमान में वो मंत्री हैं, वो किस प्रकार से इस चीज़ को देखती हैं, किस तरीके से उनका विकास काम करता है। बड़े बड़े वादे खोखले साबित होते हैं यहाँ पर इस गांव में, ग्राम पंचायत बत्तीसा में। ये जो स्थिति बनी, किस प्रकार से बनी, ये आपको समझने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है कि यहाँ कैसी स्थिति है, क्या स्थिति है। लोकल लीडरशिप से विश्वास उठ जाएगा अगर आपने इस गांव की समस्या को नहीं सुना, लोगों की समस्या को नहीं सुना। लोग यहाँ पर काफ़ी त्रस्त हैं, इनकी समस्या को सुना जाना चाहिए। सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश और केंद्र में भाजपा सरकार, बीजेपी सरकार, गवर्नेंस बहुत ही शानदार मानी जाती है। काफ़ी विकास किया है इन लोगों ने, काफ़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं, बाबा का बुलडोजर भी चलता है। लेकिन इस जगह देखने में ये सारी चीज़ें नाकाम हो रही हैं, नाकाम साबित हो रही हैं। यहाँ विकास का पहिया, इनकी धुरी जो है वो केवल और केवल एक चीज़ पर टिक जाती है कि यहाँ मुझे कहीं ना कहीं करप्शन की बू आ रही है, ऐसा लोगों का मानना है। ऐसा हमारे इस न्यायिक तंत्र को बहुत ही ठेस पहुंचाने जैसा मामला यहाँ पर नज़र आया है। यहाँ की जो विधायिका हैं, विधायिका बेबी रानी मौर्य जी जो वर्तमान में मंत्री हैं, उन्हें इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। नहीं है तो वैसे तो बताया जा रहा है कि उनके संज्ञान में ये मामला है। दूसरा, यहाँ के अधिकारी वर्ग हैं, यहाँ के तहसीलदार हैं, यहाँ के एसडीएम साहब हैं, उनको ये चीज़ ध्यान में लेनी चाहिए कि यहाँ के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है, बहुत परेशानी है, बहुत तकलीफ हो रही है, इनको इनकी समस्या को सुना जाना चाहिए। आज इस गांव की दुर्दशा को देखते हुए हमने इस पहल को प्रारंभ किया है और हम गांव-गांव की जन जन की आवाज़, आपकी आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं। और जो भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जुर्म के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा, जो पंक्ति में खड़ा अंतिम छोर पर व्यक्ति है, हम उसकी आवाज़ उठा रहे हैं, आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, तो हमें सपोर्ट करिए। इसके लिए हम आज जो बत्तीसा ग्राम में वहाँ आए हुए हैं, इनकी जो समस्या है उनको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों का भी हक बनता है कि आप इस आवाज़ को उठाएं। और ऐसे ही हमारे यहाँ के जो युवा हैं, एक वो हमसे बातचीत कर रहे हैं, वो हमारे इस समस्या के बारे में हमसे कुछ बोलना चाह रहे हैं। आइए हम उनसे एक बार जानते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं वो। क्या नाम हुआ श्रीमान जी आपका? मेरा नाम जनक है। जनक है, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, अभी तो पढ़ाई करता हूँ। कुछ नहीं करते हो, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई तो बहुत बड़ी चीज़ है और कुछ नहीं में बहुत अंतर होता है। जैसे अभी खेतीबाड़ी नहीं करता हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो भी बहुत अच्छा, बहुत बड़ा काम है, यहीं से सारी चीज़ें होती हैं। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? मैं अभी 11th में पढ़ रहे हैं। जोश आपका बहुत अच्छा है, आगे तरक्की करेंगे। उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया, आपका भविष्य हो, उज्जवल भविष्य हो। ये जो आज की समस्या है आपके गांव में, इतनी सारी परेशानी हो रही है, लोग निकलने में तकलीफ ले रहे हैं। यहाँ के बच्चे जो निकल के जाते हों, कभी कभी फिसल भी जाते होंगे, दिक्कत आ रही होंगी, गाड़ियाँ भी गिर जाती होंगी, पानी भरा हुआ है। ये जो पानी भरा हुआ है, इसका कारण क्या रहा है? कितने समय से ये पानी भरा हुआ है? करीबन 6 से 7 महीने करीब हो गए ये पानी भरते हुए। और यहाँ पे जो भी है जगह थी, जो पोखर के लिए थी, वो जगह नहीं है अब। और जो हमारी जगह थी है, उसमें जबरदस्ती से गड्ढा किया जा रहा है, इस वजह से पानी भरा जा रहा है। जो पोखर थी पहले, उस पोखर के लिए कभी सरकार ने अनाउंस किया था कि यहाँ पे पोखर है, कोई गवर्नेंस? हम जब नहीं थे, जब से ही पहले काफी टाइम से थी यहाँ पे। अच्छा, पहले से थी। हाँ। अच्छा, फिर वो उसको पक्का नहीं बनवाया आपने? नहीं। पक्का क्यों नहीं बनवाया? क्योंकि वो दूसरा कोई लोग दलाली द्वारा, और वो
बनवा दी गई। फिर उसके बाद में जब वो वहाँ पे पानी पहले जाता था, फिर उसमें क्या हो गया? वो उसमें मकान बने हुए। अच्छा, मकान बन गए। फिर अब पानी कहाँ जा रहा है? पानी ऐसे ही रोड पे भरा हुआ है, और रोड पे जैसे भरा हुआ है, आप और देख ये रहे हैं आ हमारी जमीन में भरा है। अच्छा, ये जमीन है आपकी? हाँ, इसके डॉक्यूमेंट है आपके पास? बिल्कुल कागज सब है? कुछ है। ठीक है। अब हम ये चाह रहे हैं कि इसके डॉक्यूमेंट हैं, तो वो डॉक्यूमेंटेशन आप दिखाना हमें और बताइएगा। देखिए, इनका कहना है, ये यहाँ के ग्रामीण हैं, युवा हैं, और ये बता रहे हैं इनका जो रोना है, इनकी जो परेशानी है, ये इसकी जो पीड़ा है, इनकी जो पीड़ा है, वो ये कह रहे हैं कि ये जो पानी भरा हुआ है वो हमारे खेत में भरा हुआ है, हमारी ज़मीन में भरा हुआ है, और हमारी जो इसके कागजात हमारे पास हैं। तो इनका जो कहना है वो कहाँ तक सही है, ये बात तो कागज़ देखने पर ही पता चलेगा। इसका हम लोग पुष्टि नहीं करते कि ये वास्तव में सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, लेकिन ये तो कागज़ देखने पर ही पता चलेगा। ये मामला बहुत बड़ा है, तुल पकड़ रहा है। तो मैं इस मामले के लिए आपको जो सक्षम अधिकारी हैं उनसे कहूँगा कि वो कृपया इसकी जांच करें, और बाकी जो यहाँ का बहुत बड़ा पीड़ादायक जो माहौल है, इसको ख़त्म करने का प्रयास करें। ये ग्राम बत्तीसा का मामला है, जहाँ पर ये टी पॉइंट है, आप देख रहे हैं, एक बार दिखाएंगे। ये जो है टी पॉइंट है, इस टी पॉइंट से ये जो रास्ता गया है, ये दिखाते हैं। ये जो रास्ता गया है, ये पीपा वाले पुल के लिए रास्ता इधर गया है, और ये आपका समोगर के लिए रास्ता जाता है, और इस रास्ते को लिंक करता हुआ ये जो रास्ता है, ये रास्ता आपका अटपेरा के लिए जा रहा है। तो ये जो एक टी पॉइंट है, इस टी पॉइंट की सारी कहानी बताई जा रही है। यहाँ पर पानी भर जाता है, बहुत स्थिति खराब है, यहाँ पर लबालब पानी भरा हुआ था। लेकिन जब यहाँ हम लोग आए तो उससे पहले ये लोग पानी को निकाल रहे थे उस समय, और ये बताया जा रहा है जानकारी के मुताबिक कि जब भी यहाँ पानी भर जाता है, ये जो पानी भर जाता है, जब भी काफ़ी अच्छी संख्या में मतलब अच्छी लबालब हो जाता है पानी, बहुत ज़्यादा पानी की तादाद हो जाती है, तो ये लोग इस पानी को निकाल करके गांव के ही निवासी यहाँ पर अपने खेतों में पानी को यूज़ कर लेते हैं। तो है तो बहुत ही कसमकस बात, और बहुत ही अच्छी बात भी है कि ये लोग अपनी फसल में इस पानी को यूज़ कर लेते हैं, पानी का संरक्षण कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि इन लोगों ने यहाँ का जो विकास है उसको अवरुद्ध कर दिया है। इसका क्या कारण है, क्या दिक्कतें रही हैं, ये बात तो जांच में ही पता चलेगी। ये जो समस्या है इस गांव की, 32 ग्राम की जो दिक्कत है, पीड़ा है, वो ये है कि यहाँ जो पानी भरा हुआ है, नालियाँ नहीं है, और जो पानी की निकासी है, वो पानी जो निकल करके जाएगा उसके लिए कोई तालाब नहीं है, कोई पोखर नहीं है। इसमें हमारी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों ही इसके लिए जिम्मेवार हैं, क्योंकि यहाँ का जो केस है, जो ये मामला है, वो सभी अधिकारियों के संज्ञान में भी है, और हमारी जो विधायिका है उसके भी संज्ञान में है, और हमारे जो यहाँ की कार्यपालिका है उनके भी संज्ञान में। सभी लोग यहाँ, मैंने पहले सुना है, लोगों ने बताया है कि यहाँ पर टीम भी पहले आ चुकी हैं। कई दफ़ा यहाँ एक मामला हुआ था, शायद JCB यहाँ पर चली थी। तो मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, लोगों से बात करने पर पता चला है कि इस मामले को पहले भी उठाया गया है। तो ये जो मामला है कोई नया मामला नहीं है, ये सभी के संज्ञान में मामला है। इस मामले पर हमने कई ग्रामीणों से बातचीत की। यहाँ एक और ग्रामीण है, उनसे भी बात करेंगे। आइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पूरन सिंह निषाद। पूरन सिंह निषाद जी। तो निषाद जी, आपने जो ये समस्या देखी है, परेशानी देखी है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है? हाँ, पानी भरा है गाँव में, काफी समय से भर रहा है। हाँ। नालियाँ बनी है यहाँ पर? नहीं, नाली नहीं है। तो यहाँ पर विकास की कमी खल रही है। दूसरा, यहाँ ये पानी जो भरा हुआ है, अच्छा लगता है आपको? अच्छा तो नहीं लगता है, पर मजबूरी में भरा है। मजबूरी में भरा हुआ है। तो ये जो पानी भरा हुआ है, इसका निराकरण करना चाहेंगे आप? हाँ, करना चाहेगा, लगे इसमें करने में लगे। प्रयास किया? हाँ, किया। यहाँ के विधायक से आप मिले? विधायिका हैं अभी यहाँ? विधायक से, प्रमुख जी से, सबसे मिले। प्रमुख जी से भी? यहाँ के प्रमुख कौन है? उत्तम सिंह काका जी। तो काका जी ने कभी यहाँ दौरा किया, कभी आए? हाँ, काका जी आए, उनने फैसला भी किया, लेकिन माना नहीं इस खेत वालों ने। उनकी गाड़ी वाड़ी जो है इसमें नहीं फंसी? गाड़ी तो वहीं खड़ी कर देते। अच्छा, गाड़ी खड़ी करके आ जाते हैं। चुनाव के टाइम पे आते हैं कि वैसे ही चले आते हैं? नहीं, अबे तो बुलाए हमने वैसे। अच्छा, अभी बुलाए थे तब आए थे, बिना बुलाए तो यहाँ आते ही नहीं है। ऐसा कोई नहीं। तो दूसरी बात, यहाँ की जो विधायक हैं, विधायिका बेबी रानी मौर्य जी, कभी उनसे मुलाकात की आपने? इसमें? अरे 10 बार की है मुलाकात। 10 बार की है। दूसरा, मैं एक और बात पूछना चाहूँगा। यहाँ के एक
प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं राजकुमार चाहर जी, वो सांसद हैं वर्तमान में, काफ़ी संघर्षशील और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति बताए जाते हैं। उनसे कभी मिले आप? उनके कार्य क्षेत्र है वो विकास कराएं तो एक दिन में बहुत सारा विकास करा सकते हैं। हाँ, उनसे भी मिले। उन्होंने कभी प्रयास किया इस मामले में? नहीं, बोल दिया था कि वो काम लिखा जाओ और हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। तो मैंने ये सुना है, जहाँ तक मैंने देखा है, इस मामले में काफ़ी शिकायतें भी हुई हैं, काफ़ी दिक्कतें भी आ रही हैं। प्रशासन के संज्ञान में भी ये मामला है और तहसीलदार भी यहाँ एक बार टीम आ चुकी है, तहसीलदार साहब, कानून साहब, और यहाँ जेसीबी वगैरह भी चली है। तो ये मामला मतलब इतना बढ़ने के बाद में शांत क्यों नहीं हुआ? इस मामले को सॉर्ट आउट क्यों नहीं किया गया? नालियाँ क्यों नहीं बनी? क्यों जगह यहाँ की जो वो है तालाब पोखर जो अलाउ है उसको क्यों नहीं बनवाया गया? ऐसा हमारे गांव में तालाब कोई सरकारी दर्ज नहीं है, सरकारी दर्ज नहीं है। ग्राम सभा की जगह है ये। अच्छा, ये इसमें हम तालाब करवाना चाहते हैं, लेकिन कौन सा नंबर है ग्राम सभा की? ये 577 नंबर है, समोगर मौजा। समोगर मौजा 577, ये आपका आप बता रहे हैं इसको कि ये ग्राम सभा की जमीन है? ग्राम सभा की जगह है। ग्राम के लोग पूरे राजी हैं इसमें गड्ढा करवाने के लिए कि गांव का पानी आ जाए, लेकिन जो खेत वाले हैं वो होने नहीं दे रहे हैं। बगल में खेत लगाया वो नहीं होने दे रहे हैं, उसको कवर करना चाहते हैं। इसके खेत पड़ोसी हैं, आपसे भी बात करेंगे। इनका कहना है कि ये जो जमीन है ये ग्राम सभा की बंजर भूमि है, ठीक है, 577। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो चक्रोड बना हुआ है ये क्या नंबर है? चक्रोड तो समोगर मुस्तकिल में है। समोगर नहीं, इसका नंबर क्या है? नंबर आइडिया है? सेंटर नंबर नहीं है, नंबर नहीं, गाटा संख्या नहीं है इसकी। अच्छा, दूसरा, और यहाँ जो पहले कभी बता रहे हैं ये लोग, कुछ लोग, मैंने बातचीत की है कि कहीं पहले पानी जाता था, पहले इसमें आता था, करीब 40 साल से आ रहा है इसमें। अच्छा, ऐसा कोई पहले नंबर नहीं है जिसमें पानी जाता था? नहीं, इसी में आ रहा था, 40 साल हो गए, करीब 40 साल हो गए। तो दूसरा ये है कि इसी में पानी आ रहा था, उससे पहले आप कह रहे हैं ये 40 साल से पानी ऐसे ही चल रहा है। 40 साल से इसी में आ रहा है पानी। लेकिन ये गड्ढा बहुत छोटा है, इसमें पानी, इसी में पानी चलता था। इधर उधर हो जाता है, मतलब बंजर भूमि में चलता रहता था, और हमने इसे गड्ढा करवाने की कोशिश की तो खेत वालों ने रोक दिया, खेत पड़ोसी ने। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब पानी इसी में आ रहा था तो पानी रोड पे क्यों जा रहा है? अब नाली नहीं है, नाली नहीं है, नाली हो जाए इधर। तो उससे पहले जब पानी आ रहा था तब भी ऐसे ही रोड पे चलता? हाँ, ऐसे ही चलता। अच्छा, दूसरा, 2 साल 4 साल, आप 40 साल की बात कर रहे हैं, तो 40 साल से ऐसे ही ये पानी भरा हुआ है। हाँ, ऐसे ही रोड कैसे बन गया? ये तो एक वो तो सवाल है। कुछ समय के लिए इधर उधर पानी कर दिया तो बन गया, जे सूखा हो गया, घरन जा तो बन गया। और कोई अपना विचार रखना चाहते हैं आप? और का यही विचार है हमारा, तो कोई बंजर भूमि में गड्ढा होना चाहिए। गांव के लोग राजी हैं और खेत पड़ोसी मना कर रहा है, तो वैसे तो मना करता रहे। 3 जगह ग्राम सभा जगह घेरे हैं, इसका मकान भी बना है ग्राम सभा में, 6 विषय जगह में, 6 विषय उस बाग में वहाँ पे घेरे हैं, और 4 विषय 5 विषय इसमें घेरे हैं। इनका जो मकान है वो ग्राम सभा में बना। बाकी के सब हैं जो अपने खुद के नाम वो हैं उनके, हाँ, बाकी सबके जो नाम है वो अपनी जगह में बनाए हैं। हाँ। देखिए, ये थे पूरन सिंह जी। पूरन सिंह जी से हमने बात की, इन्होंने पूछने पर बताया कि ये जो जगह है यहीं पानी आता था और इसी में पानी आता था। पहले 40 साल से यहाँ पे पानी आ रहा है। दूसरा, रास्ता बता रहे हैं कि रास्ते पे पानी भरा रहता था ऐसे ही। तो कब नाली बनी, कब खड़ंजे बने, इस सवाल का जवाब तो शायद आगे आने वाली जांचिक कार्यवाही में, न्यायिक कार्यवाही में पता चलेगा। एक और भाई हैं जो काफ़ी देर से हमसे बात करना चाह रहे हैं और बहुत देर से वो बोल रहे हैं, उनकी बात को अभी मैं सुनने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो आइए, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम भूरी सिंह निषाद। भूरी सिंह जी, आप कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पर? मुझे क्या, अभी तो 30 साल हुए हैं मेरे जन्म तिथि को। हाँ, यहाँ आप जन्म से रह रहे हैं? हाँ। तो ये जो पानी भरा हुआ है इस पर ये सभी लोग कह रहे हैं कि कोई कह रहा है कि 40 साल से भरा हुआ है, कोई कह रहा है कि ये 2 साल से पानी भर गया है, कोई कह रहा है कि यहाँ दूसरा पानी निकासी केंद्र था, कोई ये कह रहा है कि इसमें ही पानी जाता था। आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या कहते हैं? देखो, हमारा कहना तो ये है साहब, जहाँ जब से हमने अपना देखा है अपनी दृष्टि से, जब से इसी में पानी आ रहा था, और आप बात कर रहे हैं इस खरंजे की, तो जैसे घर वालों ने वारसी का खरंजा करवाया तो वो ऊंचा करवा दिया, तो इधर का नीचा हो गया, उधर का नीचा हो गया, पानी वहीं के वहीं खड़ा रह गया।
अच्छा, ये कब हुआ घर इन्होंने कब बनवाए? मतलब ऐसा तो है जैसे- नहीं कि सारे के सारे लोगों ने एक ही साथ बनवाए। नहीं। ऐसा तो है नहीं सकता। कहने का मतलब ये है, कम से कम 3 साल के समथिंग हो गया इस खरंजे को। अच्छा। हाँ, 3 साल से या 2-4 महीने ऊपर या कम, ये तो देखो मैं कह नहीं सकता हूँ। मगर पानी ऐसे ही खड़ा रह गया। अगर ये इसमें नाली हो जाती तो पानी पहले आ रहा था, उसी तरीके आता रहता पानी। हाँ, इस और खरंजे से कोई ही हो गया। आपकी पीड़ा जो आप हमारी बोलना कोई चाह- पीड़ा काफी नहीं देर से आप है, बोल रहे हैं। हमारी तो एक ही पीड़ा है कि देखो पानी का जो साधन हो जाए तो देखो सबके लिए ही साधन हो जाएगा, रास्ता सूखा हो जाएगा। हमारी तो खैर कोई बात नहीं, हम तो गांव के हैं, रहने वाले हैं। यहाँ खैर कीच में भी निकल जाएंगे, मगर कोई बाहर का लोग आएगा तो वो बेचारा कैसे निकलेगा उसमें। अच्छा, जो आपका जैसे मान लीजिए ये तो पानी निकल रहा है। हाँ। और घर बने हुए हैं। हाँ। सारे आपने बताया कि 3 साल के पूर्व में ये घर बने, उससे पहले क्या था पता नहीं। नहीं, मतलब खरंजे की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ भाई, अब समझ रहा हूँ। गेट में से आदमी निकलेगा, खांचे में निकलेगा। 2 साल पहले खरंजा बनाया है ये। हाँ जी, ये बात नहीं 3 साल के समथिंग हो 3 गया, साल ज़्यादा ही हो गया होगा। 3 साल आपका जो घर बना है वहाँ पर जहाँ आप बता रहे हैं, तो वो जगह जो है उस जगह को इंगित किया गया है, कई लोगों ने इंगित किया है कि हाँ। ये जगह बताई जा रही है। आप भी बात कर रहे थे उस समय। हाँ, बताइए। तो वो जो घर बनाया है आपने किस वर्ष में बनाया, और मतलब कितने वर्ष हो गए? किस वर्ष में नहीं, कितने वर्ष हो गए उसको तो कई साल हो गए, लगभग? लगभग क्या कम से कम 5-6 साल हो गए होंगे। 5। ये थे क्या नाम है हुआ आपका? भूरी सिंह। ये थे भूरी सिंह जी, जिनसे हमने बात की। ये भी यहाँ के लोकल ग्रामीण ही हैं। इन्होंने बताया कि जो मेरा मकान है वो 5 वर्ष पहले बना था, और ये जो नाली खड़ंजा इस टाइप की जो विकास हुआ है, इसको 3 वर्ष हुए, इससे पहले यहाँ कोई विकास नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि यहाँ की जो लोकल विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, ये किस प्रकार से आंख बंद करके इस परेशानी को, लोगों की पीड़ा को देख रहे हैं, झेल रहे हैं। यहाँ के जो लोग परेशान हो रहे हैं उस पीड़ा को इग्नोर कर रहे हैं। तो सवाल तो बहुत बड़ा है, और सवाल का जवाब भी हमारी डबल इंजन सरकार देने की हकदार है। ग्राम बत्तीसा में इतनी भयावह स्थिति है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो मकान बना हुआ है, इस मकान की कीमत क्या होगी। आप देख रहे हैं ये मकान है हमारा। ये जो आप देख रहे हैं ये मकान है, और मकान से सटी हुई एक हल्की सी नाली है। नाली में कितने समय का पानी भरा गया है, जंग लग गई है। जो नींव है इसकी पूरी गल जाएगी, खराब हो जाएगी। इसकी कीमत तो बिल्कुल कुछ भी नहीं रहेगी, ना के बराबर रहेगी। ऐसी खराब स्थिति पैदा करने के लिए कौन जिम्मेवार है, कौन कसूरवार है, ये तो जांच में ही पता चलेगा। वास्तविकता तो ये है कि ऐसा जो कार्य है वो नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे मकान की क्या कीमत रह जाएगी। तो आइए आज हम एक और हमारे जो अंकल हैं वो बोलना चाह रहे हैं इस पर कि क्या इनकी प्रतिक्रिया है। दादा, क्या नाम है आपका? महेश चंद। आप दादा यहाँ कितने वर्षों से रह रहे हैं? पूरा जन्म ही है वहाँ तो। ये गांव कितने वर्षों से बसा हुआ है यहाँ पर? और जाके तो मैं पता ना 100 साल पहले वो मकान साल, मतलब काफी समय पहले का ये गांव बसा हुआ है। क्या तब से ही ये स्थिति रही थी? नहीं, तो ये कब पैदा हुई? यहाँ पे पानी भरा जाने का कारण क्या रहा? ये 2-3 साल है तब यहाँ गड्ढा हो, गड्ढा में मकान बने हुए हैं। गड्ढा में मकान बना हुआ है। हाँ। और जबरदस्ती मान लो दूसरे मौजा में जमीन है, एदमतपुर मंदरा में, हाँ। और समग्र मालूम बचते हैं। जब 2 मौजों का ये मामला है। हाँ। अच्छा। तो उसमें तो मकान बने हुए हैं। कभी यहाँ के प्रधान या यहाँ के वो लोग हैं जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उन लोगों ने आपस में समझौता नहीं कराया, सामंजस्य नहीं कराया? नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो मतलब जिनका मकान बना हुआ है, वो जो जमीन बताई जा रही है जिसमें पानी जाता था, वो क्या, उनका क्या नाम है? अब उनके डोगरन तो मान लो खत्म ही है, एक डोगर रह गए। हाँ। तो ये पूरन सिंह, मिट्टू, पूरन सिंह और राजवीर, सोमवीर, श्रीलाल, इनने मकान बने हुए हैं। अच्छा, इनके मकान बने हुए हैं उस जगह में जहाँ पानी जाता था। वो जमीन जो है आप बता रहे हैं बंजर है, ग्राम सभा की है। हाँ, आप बता रहे हैं ये? हाँ। अच्छा, वो समोगर मौजे में। वो समोगर मौजे में। और जो रोड, जो रास्ता बना हुआ है, वो रास्ता आपका इसमें है? वो मदरा मौजे में। हाँ, ग्राम पंचायत मदरा मौजे में। हाँ। अच्छा, ये मामला है। हाँ। तो मतलब ये किस समय कितने समय लगभग होगा घर बनवाए हुए उनको? जाते ज़्यादा है 2-2.5-3 साल। 2-2.5-3 साल। अच्छा, अब ये जो स्थिति बनी है, क्या ये पानी की सही निकासी की जाए या नहीं की जाए?
पानी निकासी तो मान लो ता जगह पे मान लो जगह हो ता जगह पे निकाल हो जाए। अच्छा, जहाँ निकासी के लिए हाँ। पहले जहाँ पानी जाता था वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ लोगों का कहना है कि वो जो जहाँ एक जेसीबी से गड्ढा किया गया है उसमें पानी भरा हुआ है इस समय, उसको बता रहे हैं कि वो ग्राम सभा की बंजर भूमि है। अगर मान लो अधिकारी लोग मान लो बाटिया पे मान लो दिखाते हैं कि यहाँ बंजर है तो निकाल लें, और बंजर नहीं है तो दूसरे की जमीन तो मिलेगी। जायज बात है। तो ये तो बात सही है आपकी कि अधिकारी ही बताएंगे, लेकिन पहले अधिकारी आए थे, टीम आई थी, हाँ। तो उस समय इस मसले को हल क्यों नहीं किया गया? जो इन्होंने हल किया गया था उन्होंने नापतोल करी तो पल्ली तरफ मान लो मैंने बताई थी, उनने पल्ली तरफ बताई, उन्होंने कही कि हम स्थायी करवा देंगे, इसको रोड बनवा देंगे। इस समय सरकार इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी की है, यहाँ बाबा यहाँ के इस हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, मालिक हैं इसके योगी आदित्यनाथ जी। तो हमारे जो कहते हैं योगी बाबा का बुलडोजर, इस टाइप की टैगलाइन चल रही है, क्योंकि वो विकास की बात करते हैं, विकास के मुद्दों को उठाते हैं। दूसरा ये है कि वो भूमाफियाओं के लिए बहुत सख्त हैं। तो ऐसा कोई मामला है यहाँ पर कि भूमि को कब्जाया गया है किसी के द्वारा, भू माफिया जैसा कोई काम किया गया? ऐसा ही मामला है। ऐसा ही मामला है। तो यानी आप ये चाहते हैं, बाबा से आपकी दरख्वास्त है, क्या दरख्वास्त है आपकी, क्या कहना ये दरख्वास्त है, अगर हमारा मान लो हमारे पास जमीन है सरकारी तो हमारी जमीन में मान लो हो जाए, अगर उनके पास जमीन है तो उनका करा जाए। मतलब आप न्याय की बात करना चाहते हैं। ये हमारे जो इस यहाँ के ग्रामीण थे, निवासी थे, ये कह रहे हैं कि जिसकी भूमि है वो उसको दी जाए, और जो वास्तव में बंजर भूमि है, जो आपके तालाब या पोखर के लिए ज़मीन है, उसमें तालाब या पोखर बनवा करके इस पानी की निकासी कराई जाए, और इस गांव को स्वच्छ भारत के तहत इसकी स्वच्छता पर ध्यान दिया जाए। इसके लिए इस गांव के जो लोग हैं उनका जीवन दुश्वार ना किया जाए। तो इसी के साथ मैं जय किशन सिंह एकलव्य और मेरे साथी कैमरामैन MS एकलव्य के साथ में विदा लेता हूं। नमस्कार। सही खबर, तेज नजर, बढ़ते कदम विकास की ओर, भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ एक आवाज।